नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवग्रह और नवग्रहों से संबंधित उनके रत्नों की एवं उनके उपरत्नों की। कई बार हमको अपने कुंडली में उपस्थित ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने के लिए उनसे संबंधित रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, और जिन्हें ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी है वो कई बार आपसे अपने मन से सवाल पूछते हैं कि मुझे किस रत्न को धारण करना चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, ग्रह का रत्न, और यदि आप ग्रह का रत्न महंगा लग रहा है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हर ग्रह का एक उपरत्न होता है, आप उस उपरत्न को भी धारण कर सकते हैं। तो उपरत्न को भी धारण करके आप ग्रह के अच्छे फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नौ ग्रहों की, उनके रत्नों की, उपरत्नों की, किस दिन को पहने, किस वार को पहने, और पहनने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये रत्न आपको कैसे पहचानने हैं, क्योंकि बिना पहचान के आप रत्न अगर ले आते हैं तो आज के समय में कई बार डुप्लीकेट सामान आपको मिल जाता है। आप असली का पैसा पे कर रहे हैं और रत्न आपको नकली मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये धोखा है, और वह रत्न अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा जिस उम्मीद से आपने उस रत्न को खरीदा है। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम बात करेंगे हम ग्रहों के राजा सूर्य देवता की। ग्रहों के राजा सूर्य देवता हैं, जिनका अगर हम देखेंगे, इनका जो रत्न है उसको बोलते हैं माणक या माणिक्य। माणिक्य रत्न सूर्य देवता का होता है। इस रत्न को पहनने से इंसान के अंदर जो सूर्य का तत्व है, अर्थात सूर्य इंसान की आत्मा का कारक है। जो इंसान अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं, जिन इंसानों को अंदर से आत्मविश्वास की कमी है, जिन इंसानों के अंदर कोई भी एक इंटरनल एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या जिन लोगों के सूर्य कमज़ोर हैं, जिन लोगों को जीवन में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों की अपनी बॉस से नहीं बन पा रही है, उन लोगों को सूर्य का रत्न पहनना चाहिए। अब सूर्य का रत्न माणिक्य है। सूर्य का रत्न किन लोगों को पहनना चाहिए, किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, ये आपकी कुंडली और आपकी राशि भी निर्धारित करते हैं। तो माणिक्य को पहचानेंगे कैसे? माणिक्य को पहचानने के लिए आप इसे अगर हाथ पे लेंगे तो एक सुर्ख लाल टाइप का दिखेगा। इसका वजन थोड़ा सा भारी होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर आप इसको कांच में रखेंगे तो कांच के बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी लाल रंग की या गुलाबी तरह की जो कलर की जो किरणें हैं, रेज हैं, वो निकल रही हैं। अगर आप इसको गाय के दूध में रखेंगे तो गाय का दूध आपको गुलाबी दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आप माणिक्य की पहचान कर सकते हैं। और माणिक्य आप धारण कब करें? माणिक्य धारण करने के लिए जो बेस्ट समय है वो है संडे के दिन सूर्य की होरा हो। होरा आप अगर किसी भी पंचांग में देखेंगे तो डेली हर एक ग्रह की होरा 1.5 से 2 घंटे के लिए आती है। उसके बाद अगले ग्रह की होरा बदलती जाती है। तो सूर्य की होरा में रविवार के दिन आपको ये धारण करना है। संडे ना हो, रवि पुष्य योग हो, तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। इसके अलावा नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में भी आप इन्हें धारण कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप धारण करते हैं, अर्थात संडे को सूर्य की होरा में या रवि पुष्य योग में या कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, इन दिनों में यदि आप इन्हें धारण करते हैं और खास करके सूर्य की होरा में धारण करते हैं इन दिनों में भी, तो आपको यह रत्न अत्यंत लाभदायी होगा। इस रत्न को, क्योंकि सूर्य देखे जाते हैं सरकार से, सूर्य का संबंध होता है राजा से, अर्थात आपकी यदि कोई राजकीय समस्या है, सरकार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, आपकी आंखों से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई समस्या आपके जीवन में चल रहा है, आपके भाग्य में कुछ समस्या चल रही है, तो उन सब समस्याओं के लिए माणिक्य रत्न आपके लिए बहुत उपयोगी है। बशर्ते कुछ लग्नों को और राशियों को आपको ध्यान देना है। सूर्य की मित्र राशियाँ या सूर्य के मित्र जो लग्न हैं, सूर्य के मित्र जो ग्रह हैं, उनकी लग्न वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए। उन्हें माणिक्य ज़्यादा सूट करता है। तो मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, इन राशि वालों को
या इन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक धारण करना खास करके लाभप्रद होता है। और यह रत्न आप जब धारण करें तो धारण करने के पश्चात सूर्य देवता का जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः मंत्र की 3 माला जप करें। और क्या करें, और आपने करना है कुछ गेहूँ, तांबा, सोना, जो सूर्य देवता से जिन वस्तुओं का संबंध है, ये वस्तुएं आप यथाशक्ति यथासंभव दान कर सकते हैं, जिससे आपका यह रत्न प्रभावी रहे, यह रत्न आपके जीवन में सफलता लाना प्रारंभ कर दे। सूर्य देवता का रत्न आपको धारण करना है तो उसके लिए आपको इस उंगली में धारण करना है, अनामिका उंगली में। सूर्य देवता का रत्न आप 3 रत्ती, 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती, 11 रत्ती ऐसे धारण कर सकते हैं। दूसरा रत्न है चंद्र देवता का मोती। यदि आप चंद्रमा से पीड़ित हैं तो आपको चंद्रमा का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक हो तब आपको चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए। चंद्रमा आपके कुंडली में योग कारक हो, साथ ही आप मानसिक रूप से परेशान हो, जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी हताश हो जाते हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, तो आपको चंद्रमा का मोती एक बहुत अच्छा उपाय होता है। चंद्रमा का मोती यदि आप धारण करते हैं तो इससे आपको आँखों से संबंधित समस्याओं की मुक्ति मिलती है, मन से आप मजबूत होते हैं जीवन में, क्योंकि चंद्रमा आपके लाइफ में कैश फ्लो के कारक होते हैं। तो चंद्रमा मजबूत, अगर चंद्रमा आपके लाइफ में मजबूत होंगे तो आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा, आपके माता से आपके संबंध अच्छे होंगे। तो इसलिए मोती जब भी पहने, मोती जो अच्छा होगा, सही मोती होगा, वो श्वेत कलर का, साफ सुथरा, चिकना होगा, चंद्रमा के समान चमकदार होगा, उजला होगा, गोल होगा, साथ ही हल्का होगा, बहुत भारी नहीं होगा। तो ऐसा मोती आपको धारण करना चाहिए। इस मोती को अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो परीक्षण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोती को गौमूत्र में रख दें, रात भर के लिए रखा रहने दें, सुबह गौमूत्र में से मोती को निकालें और परीक्षण करें। अगर आपका मोती अखंडित है, जैसे रखा था वैसे ही है, बिना कोई क्रैक, बिना कुछ दरार, बिना कोई टूटे फूटे ऐसा है, तो आपका ये मोती सही है, असली है। अगर कांच के गिलास में पानी रख करके उसके अंदर आप मोती डालेंगे तो आपको देखेंगे, अगर सामने से दाएं बाएं से, तो आपको चंद्रमा के मोती से किरणें निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी। यदि ऐसा है तो भी आपका मोती सच्चा है, असली है, तो आप इस मोती को धारण करें, आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको शुद्ध मोती ना मिले तो आप सफ़ेद पुखराज या चंद्रकांत मणि, जो चंद्रमा का उपरत्न है, उसको भी धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको चंद्रमा के अच्छे उपाय, चंद्रमा का अच्छा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसको धारण कब करना है, कैसे करना है? सूर्य देवता का जो माणिक्य था उसको आपको सोने या तांबे के रिंग में बनवाना है। चंद्रमा का जो मोती है इसको आपको चांदी में ही बनवाना है। मोती हमेशा चांदी के रिंग में इसको बनवा के पहने, और पहने कब? सोमवार के दिन चंद्रमा की होरा में पहने या पूर्णिमा को पहने। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा की होरा चल रही हो तब इसको पहने। हस्त, रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र चल रहा हो तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। और धारण करने के साथ जो चंद्र देवता का बीज मंत्र है 11,000, ये मंत्र चंद्रमा का जो बीज मंत्र है इसकी भी आपको जप करना है। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः। यह बीज मंत्र है जिसकी आपको 11,000 जप करने के बाद यह जो अंगूठी आप मोती का बनवा रहे हैं, इसको दूध, कच्चा दूध गाय का, गंगा जल और शुद्ध जल से धो करके, धूप दीप दिखा करके 11,000 बार इस मंत्र का जप करके फिर आपने यह रिंग धारण करना चाहिए। इस रिंग को धारण करने से आपको चंद्रमा के शुभ फल मिलेंगे। चंद्रमा शुभ होंगे तो आपका याददाश्त, आपका मन, आपका मानसिक शक्ति, आपका मानसिक सोच विचार, आपके जीवन साथी से आपके संबंध, आपके माता से आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही आपकी लाइफ में कैश फ्लो भी इम्प्रूव होगा पहले से। बाकी इनका उपरत्न चंद्रकांत मणि है या सफ़ेद पुखराज है। आप मोती ना मिले या अगर आपको मोती की जगह पर वो मिल रहा है आसानी से, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। और
सबसे छोटी जो कनिष्ठिका उंगली होती है, इस उंगली में यह रिंग धारण की जाती है। चिकित्सा शास्त्र में भी अगर देखेंगे तो इंसान के शरीर में जिस तत्व की कमी होती है, कई बार जो वैद्य होते हैं उस मरीज को उस रत्न का जो भस्म होता है वो उसका भस्म का पाउडर भी खाने को बोलते हैं। जैसे जिन इंसानों को मूर्छा, बेहोशी रेगुलर आ जाती है या मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होता है, जिनके पेट में कोई पथरी या पेट में कोई समस्या होती है, उनको कई बार मोती का भस्म खाने को कहा जाता है और वो खाते भी हैं अपने इस विकार को दूर करने के लिए। अब चंद्रमा का जब आप रत्न धारण करते हैं तो आपको चंद्रमा के सामान जैसे गाय का कच्चा दूध, चांदी, चावल, ये सारी चीज़ें जो चंद्रमा से अपना संबंध रखती हैं आपको दान भी करना चाहिए जिस दिन आप चंद्रमा की मोती का रिंग पहन रहे हैं, सो दैट चंद्रमा उस दिन से आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाए और आपको शुभ फल देना प्रारंभ करें। अब किन किन राशि वालों को, किन किन लग्न वालों को यह धारण करना चाहिए? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, कन्या, वृश्चिक, मीन राशि अथवा इन्हीं लगने वालों को भी मोती का रिंग पहनना चाहिए। इनके लिए ये रिंग फायदेमंद होगा, सो दैट चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी अच्छे भाव के स्वामी होकर के यदि अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं तो आप इनका अच्छा फल इस तरह से ले सकते हैं। अगला रत्न है मंगल महाराज ग्रहों के सेनापति का रत्न मूंगा। मूंगा को इंग्लिश में कोरल भी बोलते हैं। ये सिंदूरी रंग का होता है, भारी होता है। इसकी पहचान अगर देखेंगे तो मूंगा के बगल में अगर खून रख दिया जाए तो खून का थक्का जमने लगता है। क्यों? क्योंकि मंगल का संबंध आपके ब्लड से होता है। तो मंगल का रत्न आपको कब पहनना चाहिए? जिन लोगों को दुर्बलता है, जिन लोगों के अंदर साहस की बिल्कुल कमी है, जो लोग लड़ना तो छोड़ो अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, जिन लोगों के ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, रक्त से संबंधित कोई समस्या है, जिनको भूमि से, छोटे भाइयों से या मंगल के कारक जो चीज़ें होती हैं वो उनके जीवन में अगर कम है या उनकी कमी है तो वो जातक मंगल का रत्न पहन सकते हैं। क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है, तो जिन इंसानों को कोल्ड, कफ या हवा से वायु संबंधित कोई विकार होता है उन लोगों के लिए भी मूंगा एक अच्छा रत्न होता है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, सो दैट आप अंदर से गर्म महसूस करते हैं और आपको कफ, कोल्ड जैसे चंद्रमा जनित बीमारियां नहीं होती हैं। जिन लोगों को भूत प्रेत की बाधा रहती है, उनका मन फालतू में ही आशंकित रहता है, उन लोगों के लिए भी मूंगा एक अच्छा रत्न है। मूंगा पहनने के बाद आपको भूत प्रेत का जो डर मन में आता है, आप मन से मजबूत हो जाएंगे। भूत प्रेत आपके पास आने से बचेंगे या डरेंगे या घबराएंगे। अब किस राशि और किस लग्न वालों को मंगल का रत्न पहनना चाहिए? मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन राशि और इन लग्न वालों को मंगल का रत्न धारण करना चाहिए। अब रत्न आप मंगल का धारण करेंगे तो मंगल का रत्न धारण करने की विधि कौन सी विधि होनी चाहिए? पक्ष के मंगलवार को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों के जो रत्न हैं वो शुक्ल पक्ष में धारण करने चाहिए। और शनि का जो रत्न हो या शनि का कोई उपाय हो वो कृष्ण पक्ष में करें तो सर्वोत्तम होता है। तो मंगल का जो रत्न है वो आपको कब धारण करना है? मंगल का आपको रत्न धारण करना है मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में, मंगल की होरा में, या मंगल के जो नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में भी आप मंगल की होरा में यह रत्न धारण कर सकते हैं। और इस रत्न को भी आपको सूर्य देवता के रत्न के जैसे ही तांबे अथवा सोने के रिंग में बनवाना है और धारण करना है। इसको धारण करने के साथ साथ ही आपको मंगल से जुड़े हुए अनाज या वस्तुएं जैसे गेहूँ, गुड़ और तांबा, सोना, ये चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। साथ ही जो मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अगला रत्न अगर हम देखेंगे तो बुध महाराज का है, जिसका हम नाम पन्ना जानते हैं, इंग्लिश में इसको एमराल्ड बोलते हैं। तो पन्ना रत्न अगर आप देखेंगे हाथ में लेकर के तो आपको आँखों को देखने से शांति प्रदान होगी।
चमकदार, ट्रांसपेरेंट और ग्रीन कलर का होगा। आप इसको अगर पानी में भरा हुआ किसी गिलास में डालेंगे तो आपको हरी कलर की किरणें इससे निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस रत्न को यदि आप धारण करते हैं तो आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका मस्तिष्क मजबूत होगा। आपके अंदर कोई वाणी की समस्या थी, हकलाने की, तुतलाने की, वो इससे दूर होगी। आपके बिजनेस में, क्योंकि बुध बिजनेस के कारक होते हैं, तो आपका बिजनेस इससे इम्प्रूव होगा। विद्या, बुद्धि, धन के अलावा यदि आपको जादू, टोना, टोटके की कोई समस्या है, आपको बार बार पेशाब लगती है, आपके पेट में पथरी है, आपकी आंखों से कोई समस्या है, गुर्दे से जुड़ी हुई कोई समस्या है, और मेंटली आप थोड़े से मजबूत नहीं हैं, मानसिक विकलांग कह सकते हैं, या पागलपन जिन लोगों को होता है, उनके लिए भी पन्ना काफ़ी लाभप्रद होता है। अगर आपको पन्ना धारण करना है तो सर्वप्रथम जानिए किस राशि और किस लग्न वालों को पन्ना धारण करना सर्वोत्तम है। तो वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, मकर और मीन, इन राशि वाले या इन लग्न वाले अगर धारण करें पन्ना तो इनके लिए ये लाभप्रद होगा। जब आप इसको धारण करें, किस दिन धारण करना है? शुक्ल पक्ष में बुधवार को बुध की होरा में धारण करें। पन्ने को इस उंगली में पहनना है, सोने की रिंग में धारण करना है। कई बार लोग पूछते हैं कि इस नग को, इस रत्न को किस धातु में, सोना, चांदी, कॉपर, किस में बनवाया जाए? तो बुध का रत्न है, बुध के रत्न को आपको सोने में पहनना है। साथ ही नक्षत्र कौन से आपको देखने हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा, फाल्गुनी, ये 4 नक्षत्र हैं। अथवा पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र तो वैसे ही अपने आप में सर्वसिद्ध होता है। आप उनमें भी किसी भी ग्रह का अधिकतर रत्न आप धारण कर सकते हैं, या इन 4 रत्नों में आप, इन 4 नक्षत्रों में आप बुध का रत्न धारण करें। बुध की होरा का ध्यान रखें। कोई भी दिन हो, जिस ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं उस ग्रह की होरा होना सोने पे सुहागा होता है। और जब आप यह रत्न धारण करें तो इसको दूध, गंगाजल, साफ पानी, इनसे धुल करके बुध के मंत्रों से इन अभिमंत्रित करें। तत्पश्चात धारण करें। बुध का जो आपको बीज मंत्र जो जपना है वो मंत्र है ओम ब्राम ह्रीम रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। यथासंभव जप कर सकें तो 11,000 जप करें, या कम से कम 3 या 5 माला तो जप करें ही। तत्पश्चात आप इस मंत्र को जप करने के बाद अपने रिंग को इस उंगली में पहने। चंद्रमा के लिए और बुध के लिए ये उंगली है, शुक्र के लिए ये उंगली है, सूर्य देवता के लिए भी यही उंगली है, मंगल के लिए भी यही उंगली है, शनि देवता के लिए ये उंगली है, बृहस्पति के लिए ये उंगली है। तो उंगलियों का ध्यान रखें। और आप राइट हैंडेड हैं, दाहिने हाथ, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, तो लेफ्टी लोगों को अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए रिंग, और राइट हैंड लोगों को अपने राइट हैंड में रिंग पहनना चाहिए। तो कन्फ्यूजन ना तो हाथ का होना चाहिए, ना किस धातु में पहने इसका होना चाहिए, ना किस उंगली में पहने इसका होना चाहिए। इसी क्रम में अगला रत्न आता है देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति का, जिसका नाम है पुखराज। पुखराज रत्न हम इस उंगली में धारण करते हैं। पुखराज रत्न धारण करने से इंसान को ज्ञान, सम्मान, धन, विद्या, बुद्धि, इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति संतान, पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख, धन, ज्ञान और जीवन में आपके लाभ, आपका भाग्य, इन चीज़ों को गुरुदेव बृहस्पति प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपके जीवन में गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक हैं तो आपको गुरुदेव बृहस्पति का पन्ना धारण करना चाहिए। कब धारण करना चाहिए? गुरुवार को करना चाहिए, या गुरु पुष्य योग में हो, गुरु पुष्य योग हो तब धारण करना चाहिए, और गुरु की होरा देख करके उस होरा में आपको धारण करना चाहिए। साथ ही ओम ऐम क्लीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आपको 19,000 जप करना चाहिए। तब आपको यह सोने की रिंग पुखराज को सोने की रिंग में मिढ़वा करके धारण करना चाहिए, सो दैट आपको इसका अच्छा लाभ मिले। धारण करते समय आपको गुरुदेव बृहस्पति के जो सामान हैं, जैसे चने की दाल, जैसे पीले फल, जैसे पीले फूल या सोना, ये चीज़ें आपको
दान करना चाहिए। इनको दान करने से आपके बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे। अच्छे पुखराज और सच्चे पुखराज की पहचान क्या होती है? यदि पुखराज को रात भर आप दूध में रखें और सुबह निकालें, उसकी चमक फीकी नहीं होगी, उसकी चमक जैसे थी वैसे ही रहेगी, तो वह पुखराज अच्छा है। यदि कहीं पर किसी ने कोई कीड़े ने काटा हो, वहाँ पर पुखराज को घिस करके अगर आप लगा देते हैं तो वह चोट, वह घाव जल्दी ठीक हो जाता है। यह भी एक अच्छे और सच्चे पुखराज की निशानी है। अगर गुरुवार और गुरु पुष्य योग के अलावा नक्षत्रों की बात करें, किन नक्षत्रों में हम इसे धारण कर सकते हैं, तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में हम बृहस्पति की होरा को देख करके धारण कर सकते हैं और धारण करने के पश्चात इसका शुभ फल ले सकते हैं। अब बात करें राशि और लग्न, किन राशि और किन लग्न वालों को पुखराज अधिक लाभप्रद होता है और धारण करना जरूर चाहिए। पुखराज धारण करना मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है, या इन लग्नों के लिए भी ये अत्यंत लाभप्रद होता है। अब आपको देखना क्या है कि आपकी लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहीं 6, 8, 12 में ना बैठे हों, या जिस ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8 अथवा 12वें घर में ना बैठा हो, तब आपको उस ग्रह का रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। यदि 6, 8, 12 में बैठे हों तो वह रत्न आपको धारण करने से बचना चाहिए। यदि आप धारण भी करते हैं तो धारण करने के पहले आप उस रत्न को एक रात के लिए अपने तकिया के नीचे सिरहाने रख करके सो जाएं। यदि आपको रात में कोई अच्छा सपना आए तो वो रत्न आपके लिए शुभ रहेगा, और अगर आपको रात में कोई डरावना, भयानक, बुरा सपना आए तो इसका मतलब यह रत्न आपको सूट नहीं करने वाला है और इस रत्न को आप धारण ना करें। तो यह एक तरीका है कौन सा रत्न आपको सूट करेगा, कौन सा रत्न आपको सूट नहीं करेगा, यह जानने का। और पुखराज अगर आपको महंगा लगे तो इसका एक उपरत्न होता है सुनहला, उसे भी आप धारण कर सकते हैं, वह भी आपको पुखराज की भांति ही फल देगा। तो आपकी आवश्यकता अनुसार, आपके बजट के अनुसार आप गुरुदेव बृहस्पति का रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। अगला रत्न अगर हम देखें तो शुक्र देवता का रत्न है, जो कि होता है ओपल, वाइट ओपल। जो लोग वाइट ओपल पहने हैं उनको मालूम होगा कि शुक्र देवता का रत्न होता है ये। अब जैसा शुक्र देवता इंसान के जीवन में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, भोग, विलास, पत्नी, धन और आपके वैभव के कारक होते हैं। तो जिन इंसानों के कुंडली में या राशि में शुक्र देवता कारक होते हैं, उन इंसानों को, उन जातकों को शुक्र देवता का जो वाइट ओपल है वो धारण करना चाहिए, सो दैट उनके जीवन में, यदि किसी के जीवन में संतान नहीं हो पा रही है, स्पर्म काउंट कम है और शुक्र देवता आपकी कुंडली में, लग्न में या आपकी राशि में कारक है, तो आपको शुक्र देवता का रत्न वाइट ओपल जरूर धारण करना चाहिए, जिससे कि शुक्रदेव आपके संतान के लिए भी आपको लाभ दे सकें। और शुक्र महाराज का एक रत्न है हीरा। हीरा है सदा के लिए, ऐसा आपने टीवी में ऐड में देखा होगा। तो हीरा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हीरे के बारे में कहना ही क्या है, हीरो को जहाँ आप अंधेरे में भी रख दें तो जुगनू के जैसा वो चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर वो शुद्ध हीरा है, असली हीरा है। हीरा इतना कठोर होता है कि हीरे से आप सोना या लोहा काट सकते हैं। साथ ही हीरा जो होता है महंगा भी होता है, और हीरे को धारण करने से शुक्र प्रसन्न होते हैं और इंसान के जीवन में सुख, सौभाग्य, पत्नी, धन, वैभव, संपदा, ये चीज़ें भी आ ही जाती हैं। हीरे में इंसान के आकर्षण को बढ़ाने की भी क्षमता होती है, इसलिए हीरे को वशीकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हीरे का भस्म अगर शहद के साथ मिला करके खाया जाए तो इंसान की नपुंसकता, शारीरिक दुर्बलता और स्पर्म काउंट की समस्या, वायु प्रकोप अर्थात जिन इंसान के शरीर में गैस बनती रहती है, मंदाग्नि जिनके खाना नहीं हजम होता है, और हृदय रोग, श्वेत प्रदर, और बच्चों में सूखा रोग या मानसिक कमजोरी, या बच्चे जो हकलाते और तुतलाते रहते हैं, उनके लिए भी हीरे की भस्म को शहद से मिला करके चाटना अत्यंत लाभप्रद होता है। शुक्र देवता का बीज मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, यह इनका बीज मंत्र है। हीरा आपको धारण करना है हमेशा इस उंगली में,
सोने के रिंग में आपको हीरा या व्हाइट ओपल धारण करना है। शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में सुबह आपको धारण करना है। भरणी, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, ये 4 नक्षत्र हैं जिनमें आप शुक्र देवता का डायमंड अथवा व्हाइट ओपल धारण कर सकते हैं। और धारण करने के साथ साथ आपका ये जो आपको इस जो बीज मंत्र भी मैंने बताया, इसका 16,000 आपको जप करना है। जप करने के पश्चात आप इस अपने रिंग को अभिमंत्रित करके कच्चा दूध, जल, गंगा जल से धो करके, धूप दीप दिखा करके धारण करें। और शुक्र देवता के जो वस्तुएं हैं, दूध, डायमंड, व्हाइट ओपल, दही या चावल आप दान करें। दान करने से, या गाय का घी, ये भी आप दान कर सकते हैं, सो दैट आपके वीनस उस दिन से एक्टिव हो जाए। गाय, आप गाय का भी दान कर सकते हैं। गाय का दान करना सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि गाय का संबंध शुक्र से सीधा सीधा है। साथ ही जब आप देखें किस किस राशि और किस किस लग्न वालों को शुक्र का रत्न डायमंड अथवा व्हाइट ओपल धारण करना चाहिए, तो वो राशियाँ और वो लग्न हैं वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ। इन राशि और इन लग्न वालों को हीरा धारण करना लाभप्रद रहेगा। अगला रत्न बात करें तो शनि देवता का रत्न है नीलम। नीलम आप देखे होंगे कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन के हाथों में बहुत ही चमकदार, एकदम टॉप क्वालिटी का नीलम वो पहने रहते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज सिस्टम, वो अपने आप को नास्तिक मानते हैं, लेकिन उनकी आप उंगली में देखेंगे तो एक बढ़िया महंगा वाला नीलम धारण किए रहते हैं। तो ऐसा लोग कभी कभी कहते हैं कि वो मजबूरी में जाते हैं ज्योतिषी के पास, पंडित, पुरोहित, पुजारी के पास, रिंग पहनते भी हैं, लेकिन पब्लिक में उनकी कुछ मजबूरी है, क्योंकि उन्हें सब लोगों को खुश करके रखना है। तो ऐसा बोलते हैं कि हम ज्योतिष में या इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो बात करते हैं टू द पॉइंट। शनिदेव का रत्न नीलम है। यदि शनिदेव किसी इंसान की कुंडली में कारक हों और मजबूत हो जाएं, तो इंसान को चक्रवर्ती सम्राट भी बनाते हैं। अदरवाइज ज्योतिष में शनिदेव को कष्टों का कारक कहा गया है। अर्थात शनिदेव चाह लें तो राजा को रंग बनाए, और शनिदेव चाहें तो रंग को राजा बनाए, और पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे डोलती फिरेगी। तो नीलम हमें धारण करना चाहिए। बाकी ग्रहों के जो रत्न हैं उनको आप धारण कर सकते हैं। अगर उसने ग्रहण उस स्टोन ने आपको सूट नहीं किया तो आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर नीलम आपने शौक में धारण कर लिया तो नीलम आपकी खटिया खड़ी कर देगा। इसलिए नीलम कभी भी टेस्ट करने के बाद ही धारण करें, या अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाने के बाद ही नीलम धारण करें, अन्यथा आपको नीलम बहुत नुकसान दे सकता है। तो नीलम नीले कलर का होता है, और श्रीलंका से, कंबोडिया से, बर्मा से, कई सारी जगहों से नीलम अलग अलग क्वालिटी का आता है। जब कभी आप नीलम जाएंगे लेने तो आपको 2,000 रुपये रत्ती से लेकर के 2 लाख रुपये रत्ती तक का नीलम दुकान पे मिल जाएगा। अर्थात इन मेटल्स, इन स्टोन्स में कई सारी क्वालिटी आती है। तो आपके बजट के अनुसार आपको रत्न लेना चाहिए, पर चेक करके कि रत्न आपका सही हो। अब सही कैसे जानेंगे? अगर नीलम को गाय के दूध में डाल दिया जाए तो गाय का दूध नीला दिखाई पड़ेगा। अगर नीलम को पानी में रख दिया जाए तो आपको नीली किरणें दिखाई पड़ेंगी। अगर नीलम को सनलाइट में रख दिया जाए तो उससे भी आपको नीली किरणें निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और नीलम एक ट्रांसपेरेंट, चिकना और आँखों को देखने में अच्छा लगने वाला रत्न होता है। तो आप इस तरह से अपने नीलम को चेक कर सकते हैं। और अगर नीलम आप पहनते हैं तो नीलम अर्थात शनिदेव का सपोर्ट हमें किन किन क्षेत्रों में चाहिए? शनिदेव जब आपको चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट के पास किस चीज़ की कमी होती है? धन, वैभव, सुख, संपदा, नौकरी, रोजगार, व्यापार, हर चीज़ आपको दे देंगे। नीलम आपको सबसे बड़ी उंगली इसमें धारण करना है। आप इसको नीलम को पंचधातु में, लोहे में अथवा सोने में धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि की होरा हो, अथवा पुष्य, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा अथवा उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में भी आप इसे धारण कर सकते हैं।
शनिदेव का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनय नमः। इस मंत्र का 23,000 जप आपने करना है धारण करने के पहले। मंत्र जप करने के बाद शनिदेव की वस्तुएं काला कंबल, जूता, छाता, कड़ाही, काला उड़द, काली मूंग, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। दान किसको करना है? किसी सुपात्र आदमी को। आपका सफाई कर्मचारी हो सकता है, आपका कोई असिस्टेंट, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई सफाई कर्मचारी के होने के अलावा आपका कोई झाड़ू मारने वाला, नाली साफ करने वाला, रोड साफ करने वाला भी हो सकता है। आप उसको भी शनि का ये सामान दान कर सकते हैं, सो दैट आपके शनि आपको शुभ फल प्रदान करना वहाँ से शुरू कर दें। नीलम का फल ज़्यादातर 2 से 3 घंटे में भी प्रारंभ हो जाता है, तो नीलम बहुत फास्ट असर करता है। और नीलम को तो आपको खास करके अपने तकिए के नीचे रख करके एक रात सो लेना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि नीलम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, अर्थात नीलम पहने शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं। अगला रत्न है राहु महाराज का। राहु महाराज का रत्न होता है गोमेद। गोमेद अगर देखेंगे तो उल्लू की आंख के जैसा होता है। एक शुद्ध गोमेद को अगर आप 24 घंटे गोमूत्र में रख दें तो गोमूत्र का कलर बदल जाएगा। ये इसकी भी एक पहचान है। स्वाति, सद्भिषा, आर्द्रा और रविपुष, इन नक्षत्रों में अथवा शनिवार के दिन शनि की होरा में आप राहु का रत्न धारण कर सकते हैं। और राहु का रत्न धारण करने के साथ ही आपको राहु के जो सामान है, शनि के जो सामान है वही राहु के सामान है, आप दान करें, सो दैट आपका राहु का जो गोमेद है वो आपके लिए शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ करें। नॉर्मली जो बुध, शुक्र और शनि की राशियां हैं, इनके लिए राहु अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। तो आप यदि आप बुध की कन्या और मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन कन्या और मिथुन लग्न वाले हैं, ऐसे ही वृषभ और तुला लग्न और वृषभ और तुला राशि वाले हैं, अथवा मकर और कुंभ वाले हैं, तो आपको राहु का रत्न गोमेद पहनकर देखना चाहिए, बशर्ते आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में राहु ना बैठे हों। राहु हालांकि 6 में बैठे हों तब आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि 6वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। आप 6वें भाव में बैठे राहु के लिए यदि आप गोमेद पहनते हैं तो राहु को एडिशनल पावर मिल जाएगी, तो आपके लिए अच्छा होगा। 8वें 12वें में बैठे राहु हो तो आप इनका रत्न धारण ना करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, यह मंत्र है जिस मंत्र से आपको अपनी सोने, पंचधातु अथवा लोहे में बनी हुई गोमेद की अंगूठी को अवमंत्रित करना है, और शनिदेव की ही उंगली में आप राहु का भी रिंग पहनेंगे। और उसके बाद राहु महाराज आपको धन संपत्ति, कोई वकील, कोई केस, कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही राहु महाराज, राहु को शास्त्रों में, हमारे क्लासिक्स में ऐश्वर्यदायक कहा गया है, ठीक है। तो राहु आपको ऐश्वर्य दिलाएंगे। बृहस्पति और राहु दोनों इंसान के जीवन में ऐश्वर्य दिलाते हैं, लेकिन बृहस्पति का जो ऐश्वर्य है वो थोड़ा ज्ञान के साथ आता है। राहु का जो ऐश्वर्य है वो अचानक से आता है, ज्ञान आए ना आए लेकिन ऐश्वर्य आ जाता है। शत्रुनाश के लिए भी इंसान को अपने राहु को अच्छा रखना चाहिए। यदि आपके राहु प्रबल हैं तो आपका शत्रु जो है, आप उसको एक झापड़ भी नहीं मारेंगे और आपका शत्रु का नाश हो जाएगा। राहु आपको इतना सातिर बना देगा। अंतिम रत्न बताएंगे केतु महाराज का लहसुनिया। लहसुनिया को कैट्स आई भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह रत्न इतना पावरफुल रत्न होता है। असली लहसुनिया को अगर हड्डी पर रख दिया जाए तो 24 घंटे में ये हड्डी को आर पार छेद करके निकल जाएगा। है ना कमाल की बात। लहसुनिया आपको कब धारण करना है? लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं बुधवार को, बुध की होरा में, अथवा अश्विनी मघा मूल नक्षत्र अथवा रवि पुष्य योग, इन दिनों में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद आपको तिल, तेल, 2 रंग के कंबल, चेक वाले शर्ट, चेक वाले कपड़े किसी योग्य ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी को दान करना चाहिए, जिससे आपका केतु आपके लिए मंगलदायक हो जाए। साथ ही केतु के लिए अगर आप मंत्र देखेंगे, किस मंत्र को जप करना है? लहसुनिया को पंचधातु की रिंग में धारण करना चाहिए, और इसका जो बीज मंत्र है वो है
ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। यदि विधिपूर्वक इंसान कोई लहसुनिया धारण कर ले तो उसके जीवन से भूत प्रेत आदि की जो बाधा होती है वो सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती है। संतान सुख, धन की वृद्धि और पारिवारिक सुख और शत्रु और रोग दोनों का नाश यहाँ से केतु महाराज करते हैं। आशा है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी कुंडली अनुसार, अपनी राशि अनुसार अपने रत्न का चुनाव करेंगे। जो रत्न आपके लिए कारक है उस रत्न को धारण करके अपने उस संबंधित ग्रह की शक्ति बढ़ाएंगे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में आप सफल हो पाएंगे और आप अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। इसी आशा के साथ हमें विदा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।